अब आप देखो 5th क्लास को छोड़ करके 6th क्लास में आ चुके हो, और 6th क्लास में आते ही क्या एक सब्जेक्ट अपना नया और जुड़ जाता है, और उसका नाम क्या है? संस्कृत, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है ना। तो संस्कृत में है, संस्कृत का नाम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं कि अरे देखो कितना कठिन सब्जेक्ट है, और इसको कैसे याद करेंगे। इनका जो शब्द है उनका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत थोड़ा हार्ड लगता है, तो वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं। लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसको इजी तरह से आपको समझा देंगे। ठीक है ना, जिससे आपको कठिनाई नहीं आएगी। तो इसको जैसे सबसे पहले हम इंग्लिश पढ़ते समय हम अल्फ़ाबेटिक ए फॉर एप्पल, ई फॉर व, इस तरह से पढ़ते हैं। इसी तरह से हम स्टार्टिंग से सबसे पहले संस्कृत को पढ़ने के लिए हम ये जानेंगे कि इसमें संस्कृत में होता क्या है। तो संस्कृत में देखो सबसे पहले होता है अपने संस्कृत के अंदर अपने वचन होते हैं, और वो वचन होते हैं 3। सबसे पहले नंबर पे देखना पड़ेगा इसमें वचन कितने होते हैं। तो वचन अपने होते हैं, देखो जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है पुरुष। क्या आते हैं? पुरुष। तो ये इसमें भी देखो पुरुष भी अपने कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है ना। पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3, तो इसमें वचन होते हैं। हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में 3। हिंदी में दो कौन से होते हैं? एक वचन, बहुवचन, जो आप पढ़ते ही हो। लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं। इसी तरह से हिंदी में पुरुष 3 होते हैं और संस्कृत में भी 3 ही होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का नाम है वो अन्य पुरुष भी होता है। इसको किस नाम से जानते हैं हम? अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसका 2 नाम होते हैं। ठीक है। दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम यानी बीच वाला, और उत्तम यानी श्रेष्ठ। ठीक है ना। उत्तम, तीसरा उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। अब इस तरह से हमने तीनों को जाना। फिर इसके बाद में देखो इसमें एक विंदी होती है छोटी सी, जिसका नाम होता है अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। और इसका उच्चारण जब करते हैं तो इसमें आदम्य की ध्वनि निकलती है। ठीक है ना। मैं बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसके बाद में ये आता है, जैसे ये बिंदी, ये मैं के नीचे जो डंडा लग रहा है, इसको हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। और ये भी आधा अक्षर प्रदर्शित करता है। आधा अक्षर जैसे मैं है, मैं को आधा दर्शाने के लिए हम इसमें नीचे हलंत लगा देंगे। ठीक है ना। तो अनुस्वार होता है, हलंत होता है, और एक होता है विसर्ग। इसमें क्या होता है? इसको क्या कहते हैं हम? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसका जब उच्चारण होता है तो उच्चारण में इसका है की ध्वनि आती है। क्या आती है की ध्वनि। ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे पहले वचन 3, पुरुष 3। ठीक है। फिर अनुस्वार, जिसको विंदी मैं उच्चारण करने के लिए होता है। हलंत आधा अक्षर लिखने के लिए होता है। विसर्ग जब इसमें लगाते हैं तो ध्वनि उच्चारण है होता है। ये हमको 4-5 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। इसके बाद में देखो इसमें रूप चलते हैं। अब जैसे सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द जानते हो आप, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम में वह, वे दोनों, वे सब, तुम, मैं, हम, तुम्हारे लिए, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द। तो इनके बेटा रूप चलते हैं। कैसे चलते हैं देखो। अब इसमें विसर्ग लग रहा है। सह, से नहीं बोलेंगे इसको। सह, तौ, ते। ये प्रथम पुरुष की लाइन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्रम से ही याद करना पड़ेगा आपको। सह, तौ, ते। फिर इसमें देखो मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। अब इसका उच्चारण तबम मत करना, क्योंकि तय है आधा, वो व के साथ बोलेगा। त्वम, युवाम, यूयम। फिर उत्तम पुरुष में देखो अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। ठीक है। तो इसको हमें क्रम से ही याद करना पड़ेगा। ये 9 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको क्रम से ही याद करना पड़ेगा आपको। से, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है। अब देखो इनका अर्थ क्या होगा।
अब सर्वनाम शब्दों का हिंदी अर्थ जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। प्रथम पुरुष में देखो, सह, सह सह मीन्स होता है वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। एक वचन में वह, द्विवचन में वे दोनों, द्वि मतलब दो, वे दोनों, बहुवचन मतलब बहुत सारे, वे सब। अब एक वचन में वही एक के लिए आएगा, त्वम, तुम या तू। युवाम, अब यहाँ पे देखो अनुस्वार लगाया, इधर हमने आधा अक्षर में लगा दिया था, यहाँ हमने अनुस्वार लगा दिया, उच्चारण में हो रहा है ना, त्वम, तुम, तू। युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। मैं का उच्चारण हो रहा है यहाँ अनुस्वार में, ध्यान रखना, ठीक है। तो मध्यम पुरुष में एक वचन में तुम, तू, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। अब देखो उत्तम पुरुष के अंदर देखिए, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, वयम मीन्स हम सब। तो मैं, हम दोनों, हम सब। अब आपको याद भी इसी तरह से करना पड़ेगा, तो है ना। तो पहला चैप्टर अपना जैसे ABCD का हम ABCD अल्फ़ाबेटिक याद करते हैं, उसी तरह से आपको ये भी ABCD की तरह ही याद करना पड़ेंगे। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ठीक है। इसका हिंदी, सह मीन्स वे, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ये आपका पहला चैप्टर है, इसको लर्न और राइट करना, ठीक है। इसको जब बार बार उच्चारित करेंगे तो आपको बोलने में कठिनाई नहीं आएगी, और याद कर लोगे तो समझने में भी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।